नया फोन लेना है और पूरे कंफ्यूज हो चुके हो कि ओप्पो का Reno 14 ज्यादा बेहतर है या फिर वीवो का V60। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए कि आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं Reno 14 की। तो इसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाएगा और वहीं पे अगर बात करें वीवो V60 की, आपको पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मिलता है। बैक में दोनों ही फोन्स में आपको ग्लास की फिनिश दी गई है। अब बात करते हैं, अगर आप एक कैमरा लवर हैं तो वीवो V60 में बहुत अच्छी फोटोज निकाल के देता है, लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर और वीडियोग्राफी करते हैं तो Reno 14 में आपको वीडियोग्राफी में बुके मोड पर भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और जहां पे वीवो V60 में आपको 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग का ही सपोर्ट मिलता है, वहां पे Reno 14 में आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, वो भी HDR के साथ। मैं जूमिंग की बात करूं तो वीवो V60 में जहां पे आपको 100x तक का जूमिंग मिलता है, वहीं पे Reno 14 में आपको 120x तक का जूम मिल सकता है। यहाँ पे Reno 14 में आपको एक और एडवांटेज मिल जाएगा कि इसमें आपको अंडर वाटर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मिल जाएगी, वो भी 4K रिकॉर्डिंग के साथ। अगर प्रोसेसर की बात करूं तो Reno 14 में जहां पे आपको MediaTek Dimensity 8350 का प्रोसेसर मिलता है, वहीं पे Vivo V60 में आपको Snapdragon 7 जनरेशन 4 का प्रोसेसर दिया गया है। अगर मैं OS अपडेट की बात करूं तो Reno 14 में आपको जहां पे 3 साल की OS अपडेट और साथ में 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रही है, वहीं पे Vivo V60 में आपको 4 साल की OS अपडेट और साथ ही साथ 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे Vivo V60 में आपको 6500 mAh की बैटरी दी गई है, और अगर मैं बात करूं Reno 14 की तो उसमें आपको 6000 mAh तक की बैटरी दी गई है। साथ अगर बात करूं स्टोरेज की तो Reno 14 में आपको मिलती है UFS 3.1 की स्टोरेज, और वहीं पे Vivo V60 में आपको सिर्फ और सिर्फ UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। आपको कौन सा फोन बेहतर लगा, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।